बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पंजाब में नए आर्डीनेंस की वजह से इस वक्त ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं और आज पाँचवा छठा दिन हो गया है। इनमें ग्रुपिंग भी कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई गाड़ी रोड पर आती है तो वो जितने बलवाई हैं उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, वो गाड़ियों को आग लगा देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ही नहीं और लोग अब गाड़ी बाहर नहीं ला रहे क्योंकि उनको ख़तरा है कि उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाएगी। कुछ वीडियोस भी मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं, हमारे नुमाइंदगान ने हमें भेजी हैं, जिसमें ये लोग ये गाड़ियाँ जला रहे हैं और लोगों को मार भी रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हो गई है। पंजाब हुकूमत ने अगर आर्डीनेंस जारी करना था, ये एक ऐसा आर्डीनेंस है जिससे आम लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है और ख़ास तौर पर जो रोड पे लोग आते हैं, स्पेशल मैं जिक्र करूँगा मोटरसाइकिल्स का, जिन्होंने 6-6 लोग बिठाए होते हैं और उनके सर पे हेलमेट भी नहीं होता, उनको पूछने वाला कोई नहीं, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि आप इस तरह के जुर्माने करें और हर वक्त अपनी फोर्स को एक्टिव रखें ताकि कोई बंदा दे सके। अगर आपने किसी भी गाड़ी का चलान किया और उसको 70,000 रुपये का आपने जुर्माना कर दिया, वो जो सामान वो लेके जा रहा है उसमें तो उसने टोटल उसका किराया 30,000 लिया और 70,000 रुपये आपने वसूल कर दिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इस पे गौर करे और इस आर्डीनेंस को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इसमें कुछ तजावीज़ ट्रांसपोर्टर्स की और आम आवाम की शामिल करें ताकि लोग आसूदा ज़िंदगी हासिल कर सकें। आपने ये सारा सिस्टम जो अडॉप्ट किया है ई चलान का, ये तो आपने यूरोप से लिया, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि जो बंदा सारा दिन काम करे उसकी दिहाड़ी 2,000 है और उस पर आपने 2,000 का जुर्माना लगा दिया, तो वो घर बच्चों को क्या खिलाएगा जो दिहाड़ीदार मजदूर है। तो ये सारी चीज़ें काबिल गौर है। सब चीज़ों को सामने रख कर आप कानून बनाएं, आर्डीनेंस ना जारी करें। आपकी असम्बली एक्टिव है, असम्बली में ले जाएं, वहाँ से कानून पास करवाएं। आर्डीनेंस से काम नहीं चलता। तो इसलिए ये आप देखिएगा, ये जो मैंने क्लिप्स इकट्ठी की हैं, ये ट्रांसपोर्टर क्या कर रहे हैं और अवाम कितनी परेशान है। सर मारो नहीं सर, जमा होने ने तो बंदे ने बाहर आना, ना हाई कोर्ट जमानत ना सुप्रीम कोर्ट जमानत। ये बंदे अपने ड्राइवर अपने दिमाग च पा लो, ये अपने दिमाग च पा लो, भावें मदई पुलिस होवे ते भावें उन्हां दे वारिस होण। गवर्नमेंट इस पासे आ गई है, ये दैयत तुसीं देनी देनी। तो खुदा दा ना जे स्टाफां ते हस्पतालां कोल, बच्चे स्कूलां कोल, उत्थे गड्डी आराम नाल चलाओ। साडे जेड़े हुकूमत नाल मुतालबे ट्रांसपोर्टरां वास्ते एक कानून जेड़ा हुकूमत बड़ा छोड़ा है कि जिस गड्डी तले कोई बंदा आके फोत हो जल्दा है, जदों तक ड्राइवर जेड़ा है 96 लाख रुपया जमा ना करासी, उस वक्त तक उसकी जमानत नहीं हो सकती। तो तुम ये गल दसो कि 96 लाख रुपया ड्राइवर जेड़ा 20-25-30,000 रुपए का मुलाजम है, वो 96 लाख रुपया जेड़ा कितों आना सी? वो कोई जानबूझ के कतल कर दे। ड्राइवर बेचारा तो गल आता है कि मेरी गड्डी तले जेड़ा है टायरे तले पहला भी ना आवे। पासिंग क्लियर, रूट क्लियर, टोकन क्लियर, लाइसेंस हर चीज ओके है, उसके बावजूद ये पैसे बना रहे हैं, लूट रहे हैं गरीबों को। क्या करूं मैं, इतना जुल्म। हमारी माँ आ गई, हमारी माँ आ गई। गाड़ी मेरी देख, अगर गाड़ी गंदी हो आग लगा देना उसको यार। ये पासिंग हुई हो, ये गाड़ी को अगर कोई गाड़ी में कोई डिफेक्ट है उसको आग लगा दो यार। ये क्या जुर्माने कर करके गरीबों को मारी जा रहे हैं, हद हो गई यार। इतना जुल्म मरियम नवाज करवा रही है गरीबों के साथ।
ਆ ਡੰਡਾ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਆ ਫੜ ਸਾਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ कितने चालान हो चुके हैं, कितनी गाड़ियां बंद हुई हैं, कितने मुकदमात खंडरात भी हो चुके हैं? पिछले 120 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा जो चालान किए गए हैं, जिनसे 35 करोड़ से ज्यादा फाइन कौमी खजाने में जमा कराया गया है। 19,000 के करीब FIRs का इंदराज किया गया है। हमारे जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स हैं उनके बाहर क्यूज लगी हुई हैं। शहरी जो है हेलमेट की तलाश में दुकानों में फिर रहे हैं। CM पंजाब का बड़ा वाज़ेह हुक्म है, किसी बच्चे के ऊपर FIR देने से सख्ती। अब तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है। बंदरगाहें बंद हो चुकी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरसील बंद हो चुकी है, जान बचाने वाली अद्वियात, सब्जियां, दालों की सप्लाई बंद हो चुकी है, मंडियां बंद हो चुकी हैं। अब क्या हाथ आया सीनियर मिनिस्टर को ये बयान देके? मिनिस्टर साहब, आपने हमारे इत्मीनान को ठेस पहुंचाई है और अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद ही खराब किया है। हम आपके इस ऑर्डिनेंस की, इस तरमीम की मुकम्मल की मुखालफत नहीं कर रहे। आपने पहले भी जो इस अवाम के लिए फैसले किए हैं, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं, और ये तरमीमी ऑर्डिनेंस भी 100% गलत नहीं है। हम CM साहबा बिल्कुल आपसे नाराज नहीं होना चाहते। 7 दिसंबर को DC ऑफिस लाहौर में मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जनाब बिलाल अकबर साहब से हमारे मुज़ाकरात हुए। उनको मैंने प्रपोजल दी, ब्रीफिंग दी कि आप इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दें तो हड़ताल खत्म हो जाएगी, और अगर आपने ऐसा ना किया तो पंजाब के बाद ये हड़ताल का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा और बंदरगाहें भी बंद हो जाएंगी, जो कि हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। मिनिस्टर साहब ने मुझे 8 तारीख 2 बजे का ट्रांसपोर्ट हाउस में आपने दफ्तर का टाइम दिया, और साथ मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि आपने वजीर आला साहबा से, मरियम साहबा से मशवरा करके इस फैसले को अनाउंस करना है। हम 8 तारीख को मुज़ाकरात के लिए तयशुदा टाइम के मुताबिक जब ट्रांसपोर्ट हाउस मिनिस्टर साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा जी मैंने मरियम साहबा से, CM साहबा से मशवरा कर लिया है और हम इस पर अमल दरामद रोक रहे हैं। उसका उन्होंने मीडिया पर ऐलान किया, तमाम नेशनल और सिटी चैनल्स ने उसको कवर किया, और हमने मिनिस्टर साहब के ऊपर और मोहतरमा मरियम साहबा जो हमारी CM हैं उनके ऊपर इत्मीनान करके हड़ताल खत्म कर दी। बदकिस्मती कह सकता हूं मैं इस हुकूमत की और इनके इस जैसे लोगों की कि कुछ टाइम के बाद सीनियर मिनिस्टर ने बयान जारी किया जिससे हड़ताल के जो मकासद थे वो खत्म हो गए और पूरी इंडस्ट्री की दिल आजारी हुई। अब मुझे समझ नहीं आती आपने ही मिनिस्टर के फैसले की नफी क्यों की, जो कि ये कह रहे थे कि मैंने CM साहबा से इजाजत लेके ये फैसला किया है। हमने राब्ता किया, हमें ये कहा गया कि कल से आपको अमल दरामद नजर आएगा, यानी कि 9 दिसंबर सुबह से लेके दोपहर तक हमने फीडबैक लिया पूरे पंजाब से, तो उसी तरह ही अमल दरामद हो रहा था नाजायज जुर्मानों पर, बल्कि उसमें तेजी आ गई। तुमको पता नहीं क्या हड़ताल है, तुम इधर लोडिंग वास्ते आया, इधर लोड करो, रोड पे नहीं आएगा, इधर आएगा। आपने ये सारी चीजें देख ली, अब आपका काम है कि इस पे अपने कमेंट्स करें ताकि अवाम को भी पता चले कि उनकी हक में कोई बोल रहा है और हुकूमत भी अपनी इस्लाह करे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी। चैनल को हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.